फरहान नामी लड़का रोड के किनारे बैठा हुआ था, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। वो बैठा ही हुआ था कि दो लड़कियों का वहां से गुजर हुआ। फरहान अपना सर हिलाने लगा क्योंकि हिना के साथ दूसरी लड़की भी मौजूद थी। वो दोनों लड़कियां कॉलेज की तरफ चली गईं। अगले रोज दोबारा फरहान रोड पर खड़ा हुआ था और रास्ते पर हिना की दोस्त गुजर रही थी और ये उसको छेड़ते हुए बोलता है, ओए होए कहाँ जा रही है, मैं छोड़ाऊं क्या? हिना की दोस्त ने उसे इग्नोर किया और आगे चली गई। फरहान दरअसल उसी कॉलेज का ही स्टूडेंट है जिसमें ये लड़कियां पढ़ती हैं। फिर फरहान कॉलेज में हिना के रास्ते में आता है और उसका रास्ता रोकने की कोशिश करती है। हिना आखिर सोचती है कि इस फरहान के बारे में अपने भाई को बताना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत तंग कर रहा है। हिना अपने भाई को सब कुछ बता देती है। अगले दिन जैसे ही फरहान कॉलेज आता है तो उसका दोस्त परेशान बैठा हुआ होता है। वो उससे पूछता है कि क्या बात है भाई, क्यों परेशान बैठे हुए हो? तो उसका दोस्त बड़ी मासूमियत से उसे कहता है कि यार तेरे तो मजे हैं, जिस लड़की के साथ चाहे तू दोस्ती बना लेता है, और एक हम हैं कि कोई पूछता तक नहीं है। फरहान बड़े फख्र से कहने लगा कि हाँ हमें तो कोई टेंशन नहीं यार, तू बोल तो तेरी भी सेटिंग करवा देता हूँ। वो कहने लगा हाँ यार प्लीज मेरी सेटिंग करवा देना उस लड़की से। फरहान कहता है बता किधर है वो लड़की, अभी सेटिंग करवाता हूँ तुम्हारी। उसका दोस्त उसे साथ लेकर एक तरफ को चला और वो उसे एक साइड पर ले गया जहाँ पर एक लड़की की तरफ इशारा किया जिसकी पीठ उनकी जानिब थी और कहा कि वो रही लड़की, इससे मेरी सेटिंग करवा दो। फरहान कहने लगा कि इतनी सुनसान जगह पर बैठी है, चलो चलते हैं उसके पास। जैसे ही फरहान उसके पास पहुंचा तो बोलने लगा एक्सक्यूज मी। जैसे ही फरहान एक्सक्यूज मी बोलने लगा तो दुपट्टे में मौजूद हिना का भाई फरहान पर पिस्टल तान लेता है और फरहान के होश ही उड़ गए। हिना का भाई गुस्से से बोलने लगा कि लड़कियां छेड़ने का बहुत शौक है ना तुझे? वो डर के मारे बोलता है कि नहीं नहीं मैं तो इसके साथ आया था। हिना का भाई कहने लगा तू आया नहीं, तुझे लाया गया है यहाँ तक। फरहान हैरत से अपने दोस्त की जानिब देखता है और पूछने लगा कि लाया गया था, क्या मतलब? उसका दोस्त कहने लगा कि मैं तुझे सब बताता हूँ। दरअसल ये हिना का भाई है और मेरे दरवाजे पर आया था। ये बहुत ही गुस्से में था और कहने लगा कि अपने दोस्त को समझा ले वरना मेरे हाथों मर जाएगा। ये मेरी बहन को छेड़ रहा है कई दिनों से और आज भी उसका रास्ता इसने रोका है। मैंने इसका गुस्सा ठंडा किया और इससे कहा कि फरहान को ऐसे तरीके से समझाते हैं ताकि उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए। हिना का भाई बोलने लगा कि बता तुझे मार दूं या छोड़ दूं? फरहान का दोस्त कहने लगा कि देख फरहान ये पिस्टल नकली है, डरने की जरूरत नहीं है। हमारा मकसद तुझे सीधी राह पर लाना था और तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलवाना था। दोस्त हमें किसी की बहन को छेड़ने से पहले सोच लेना चाहिए कि हमारे घरों में भी हमारी बहनें हैं और किसी की बहन को कुछ बोलने से पहले हमें चाहिए कि ये सोच लें कि हम आया अपनी बहन के लिए वही बात सुन सकेंगे या नहीं। फरहान ने उसी वक्त उससे माफी मांगी और फिर लड़कियों को छेड़ने से बाज आ गया। नाजरीन ये थी हमारी आज की कहानी। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, लेकिन आपसे इल्तिजा ये कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।